नालंदा। कई पुरस्कारों के विजेता और नामचीन हिंदी लेखक दया प्रकाश सिन्हा ने हालिया दिनों में एक साक्षात्कार के माध्यम से सम्राट अशोक और मुगल बादशाह औरंगजेब के बीच समानताएं गिनाई थी, जिसके बाद सम्राट अशोक को मानने वाले ने इसका खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया। दरअसल दया प्रकाश सिन्हा ने सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से कर दी थी। इसी के विरोध में आज सोहसराय के एक निजी सभागार में अखिल भारतीय महात्मा फूले परिषद के द्वारा एक बैठक आयोजित कर रणनीति बनाई गई, जिसमें दया प्रकाश को मिले भारत रत्न सहित अन्य अवार्डों की भारत सरकार से वापसी की मांग की गई है एवं देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने का अपील किया गया है। इस मौके पर महात्मा फुले समता परिषद के कार्यकारिणी सदस्य हिमांशु पटेल ने कहा कि आगामी 23 जनवरी को वैशाली से पटना सम्राट अशोक तौर यात्रा निकाला जाएगा, जिसमें नालंदा से भी बड़ी संख्या में लोग इस यात्रा में शामिल होकर दया प्रकाश सिन्हा पर कार्रवाई की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि सम्राट अशोक ने हिंदुस्तान को एक अलग पहचान दिलाया है। अपने कार्यकाल में उन्होंने दर्जनों विश्वविद्यालय दिया है, जिसके माध्यम से लोग लाभान्वित हुए हैं। सदस्य सोनू कुशवाहा ने कहा कि नालंदा से सैकड़ों की तादाद में लोग वैशाली जाकर इस यात्रा में शामिल होंगे। इस मौके पर दर्जनों वक्ताओं ने अपनी अपनी बातों को रखा। इस बैठक में संतोष कुशवाहा, हिमांशु पटेल, विनोद कुशवाहा, महेंद्र कुशवाहा, अर्जुन कुशवाहा, सुबोध पंडित, विनय कुशवाहा, शशिकांत, संजय कुशवाहा, कृष्ण प्रसाद, फौजदारी कुशवाहा, सचिन कुशवाहा, आलोक कुशवाहा, रिकी मुंचुन सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। मेट्रो न्यूज के लिए सोनू पांडे की रिपोर्ट। पिछले दिनों नाटककार और भारत सरकार द्वारा कई अवार्डों से सम्मानित दया शंकर जी ने महान सम्राट अशोक पर जिस तरह से अपमानजनक टिप्पणी किया, वह बर्दाश्त करने लायक नहीं है। वह अपमान सिर्फ सम्राट अशोक का अपमान नहीं है, सम्राट अशोक का अभिप्राय पूरे दुनिया से हुआ। तो हम कहना चाहते हैं कि सम्राट अशोक का अपमान हिंदुस्तान सहने को तैयार नहीं है। हम लोगों ने महात्मा फूले समता परिषद संगठन के नाम से पूरे बिहार में आंदोलन छेड़ा है और भारत सरकार से मांग किए हैं कि ऐसे विकृत मानसिकता वाले लोग को, नाटककार का, आप पद्म श्री सम्मान वापस लीजिए। इसके साथ जितना भी अवार्ड मिला है उसको वापस लीजिए। जब तक आप उनके जो दिया गया जो अवार्ड है वापस नहीं होगा, तब तक महात्मा फूले समता परिषद बिहार में आंदोलन करता रहेगा। आगामी 23 जनवरी को वैशाली से पटना कुम्हरार तक हम लोग का सम्राट अशोक शौर्य यात्रा निकलने जा रहा है और उस यात्रा के माध्यम से हम लोग भारत सरकार से मांग करना चाहते हैं कि अविलंब जो अवार्ड वापस हो, उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो एवं उन्होंने जो किताब लिखी है उस किताब पर अविलंब पूरे भारत में या दुनिया में रोक लगे कि वह किताब पब्लिक के बीच नहीं जाए और सम्राट अशोक की छवि को धूमिल करने का प्रयास नहीं किया जाए। हिमांशु पटेल, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, महात्मा फूले समता परिषद बिहार। नालंदा से लगभग सैकड़ों लोगों की उपस्थिति इस राज्यव्यापी कार्यक्रम में सम्राट अशोक जी के समर्थन में पटना और वैशाली पहुंचने का काम करेगी, क्योंकि सम्राट अशोक हिंदुस्तान के नहीं पूरे दुनिया में अखंड भारत का पहचान थे। वो किसी जात के घेरे में नहीं थे, वो सभी को साथ लेकर चलने वाले और हिंदुस्तान को एक अलग पहचान देने वाले। उनके राज में सैकड़ों दर्जनों विश्वविद्यालय और हिंदुस्तान का विकास हुआ। इसलिए जो भी लोग इस तरह के मानसिक उत्पीड़न से घिरे हुए हैं वो अपना बात वापस लें और माफ़ी मांगे देश से। और मेरा एक मांग और है कि जो भी सम्मान भारत सरकार उन्हें दिया गया है भारत सरकार के द्वारा, वो सारा सम्मान वापस हो और उन पर भारत सरकार देशद्रोह का मुकदमा करके उनको एक उचित कानूनी कार्रवाई उन पर करे। समता फूले परिषद द्वारा 23 जनवरी को सम्राट अशोक शौर्य यात्रा रखा गया है। वह यात्रा वैशाली से शुरू होगा और वैशाली से शुरू होकर जो सम्राट अशोक का किला माना जाता है कुम्हरार, वहां आके ख़त्म होगा। इसका नेतृत्व आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी करेंगे और उसी की तैयारी के लेके आज नालंदा में हम लोग बैठे हैं। यहाँ से ज़्यादा संख्या में कैसे लोग उस शौर्य यात्रा में शामिल हो, इस पर हम लोग आज बैठकर मंथन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? संतोष कुशवाहा।